नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। राजनीति में शब्द और संकेतों के कब क्या मायने होंगे, वो जैसे ही कंटेक्स्ट बदलता है वैसे ही उसके मतलब भी बदल जाते हैं। हार्दिक पटेल है, अभी तक कांग्रेस के चमकते हुए सितारे थे और गुजरात में उनको लेकर के सपने बुने जा रहे थे, ताने बाने बुने जा रहे थे। 2019 से पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे, कार्यकारी अध्यक्ष का उनके पास पदभार था, लेकिन जब वो अलग हुए तो उनके शब्द बदल गए, उसके मायने भी बदल गए। अचानक वो सारी चीज़ें अच्छी लगने लगी जो बीजेपी को अच्छी लगती है। मसलन 370 ख़त्म किया, 35 ख़त्म किया, CA NRC बहुत अच्छा, GST लागू किया, अयोध्या में राम मंदिर बनवाया। अब सब कुछ उनको अच्छा लगने लगा है। इसके क्या मतलब समझेंगे? अभी तक तो उन्होंने सिर्फ अपना इस्तीफ़ा भेजा है, सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है, किसी पार्टी में जाने का ऐलान नहीं किया है, लेकिन इन्हीं संकेतों से पता चल रहा है कि आगे वो क्या करने वाले हैं। जब बीजेपी के डिसीजंस अच्छे लगने लगे तो बात साफ सी है कि बीजेपी में वो जाने वाले हैं। दरअसल उनको लेकर के वहाँ का जो प्रदेश नेतृत्व था उसको कुछ हिच है, क्योंकि वहाँ के राजनीति में वो एक्टिव हैं, पाटीदार जो है नेता हैं। स्वाभाविक सी बात है कि स्थानीय नेताओं से किसी बात पे उनकी बनती होगी, बिगड़ती होगी, लिहाजा वहाँ पे थोड़ा मामला अटका हुआ था। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि वो भी जो विवाद है उसे सुलझा लिया गया है और बीजेपी में वो शामिल होने वाले हैं। तैयारी चल रही है। अब बीजेपी को वो कैसे शूट कर रहे हैं? आपको याद है जब उनके नेतृत्व में आंदोलन, वहाँ पाटीदार आंदोलन चला था, तो कितने वो लाइमलाइट में हुआ करते थे। माना ये गया कि बीजेपी को कमज़ोर करने में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, चाहे जिग्नेश मेवाड़ी रहे हों, चाहे हार्दिक पटेल रहे हों। और 2019 के लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे, तो कांग्रेस फूले नहीं समा रही थी कि कांग्रेस मजबूत हुई है। लेकिन सिर्फ हार्दिक पटेल ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखा तो इतना ही नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जब हम जाते थे और नेतृत्व से गुजरात के मुद्दों पे बात करते थे तो नेतृत्व जो है इस बात में ज़्यादा तल्लीन रहता था, मोबाइल देखता रहता था, उसे गुजरात की समस्याओं से कोई मतलब नहीं होता था, उसके नेता विदेशों में घूमने में यकीन रखते थे। तो ये सब किसके लिए कहा जा रहा है? राहुल गांधी सोनिया गांधी के लिए विदेश जाने के लिए और पॉलिटिक्स को पार्ट टाइम पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के लिए किसको जाना जाता है? राहुल गांधी को जाना जाता है। हेमंता बिस्वा शर्मा का उदाहरण है, आपको याद होगा कि वो भी कांग्रेसी हुआ करते थे और जब राहुल गांधी से मिलने के लिए आए थे तो राहुल गांधी एक तरफ उनसे बात कर रहे थे और दूसरी तरफ अपने कुत्ते से खेल रहे थे, जो कि हेमंता बिस्वा शर्मा को बहुत खराब लगा था। तो वही बात हार्दिक पटेल कह रहे हैं, यानी कि कांग्रेस जो है वो मंथन कर रही है, चिंतन शिविर लगा रही है कि आखिरकार कैसे जो है देश की राजनीति पर, लोगों के नब्ज पे हमारी पकड़ बढ़े। और वो ये बात समझ ही नहीं रही है कि जो नेता पार्टी छोड़ करके एक एक करके जा रहे हैं वो नेतृत्व पे ही सवाल उठा रहे हैं कि नेतृत्व जो है मुद्दों को लेकर के गंभीर है ही नहीं। जहर को काटने के लिए कहते हैं कि जहर चाहिए, यानी कि बीजेपी को यदि हराना है, मात देना है, तो बीजेपी वाली ही रणनीति जो भी पार्टी उसको हराना चाहती है उसके पास होना चाहिए, वो उसके पास है नहीं। आपको एक वाकया याद दिलाऊं, 2012-13 का ये वाकया, 2013 जनवरी का वाकया है कि जयपुर में चिंतन शिविर हुआ था कांग्रेस का और राहुल गांधी को उसमें उपाध्यक्ष चुना गया था। माँ और बेटे दोनों जो है लिपट करके रो पड़े थे, सत्ता को जहर ठहराया था। और ये जनवरी 2013 ही वो महीना है जिसमें कि राजनाथ सिंह भी अध्यक्ष बने थे बीजेपी में और इधर राहुल गांधी उपाध्यक्ष बने थे। तो माना यह गया कि दोनों में पीढ़ीगत बदलाव हो रहा है। बीजेपी ने अपना पीढ़ीगत बदलाव कर लिया और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता को किनारे करके नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन लिया। उसका नतीजा क्या हुआ कि 2013 का वो फैसला 2014 में बीजेपी आई, 2019 में और 2022 में तैयारी चल रही है 2024 की। 2024 में मोदी के सामने कौन होगा, अभी तक विपक्ष का कोई चेहरा नहीं दिख रहा। ये तो रहा बीजेपी का सफ़र 2013 से, जैसे उसने नेतृत्व में परिवर्तन किया। और ये है कांग्रेस के उपाध्यक्ष बने, उसके बाद 2018 में आकर के राहुल गांधी अध्यक्ष बनते हैं, 2019 में लोकसभा में हार के बाद इस्तीफा दे देते हैं। उसके बाद कांग्रेस जो है चली जाती है वेंटिलेटर पे और सोनिया गांधी के अंतरिम नेतृत्व में काम कर रही है। चारों तरफ से विरोध की आवाज़ें उठ रही है, एक एक करके नेता छोड़ करके जा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर के सुष्मिता देव तक, जितिन प्रसाद चले गए और असंतुष्टों ने G23 बना लिया। हार्दिक पटेल गुजरात से चले गए, लेकिन नेतृत्व पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वैसा ही नतीजा भी होने वाला है। लेकिन हार्दिक पटेल के बारे में खबर आ रही है कि वो बीजेपी में जा रहे हैं। रही न बेखबर, देखते रहिए इन खबर।